इसका नाम नौरीन था। उम्र सिर्फ 21 बरस, मगर जिंदगी ने इसे बहुत पहले बालिग बना दिया था। बचपन ही से इसके कांधों पर ऐसी जिम्मेदारियां डाल दी गई थीं जो आम तौर पर बड़े लोग उठाते हैं। जब वो बहुत छोटी थी तो इसके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके थे और यूं वो अपने रिश्तेदार सलीम के घर आ गई थी, जिसने बज़ाहिर सरपरस्ती का वदा किया, मगर वक्त के साथ ये वदा एक बोझ में बदलता गया। नौरीन की तालीम आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह गई। स्कूल जाना उसके लिए सानवी हो गया, क्योंकि घर के काम, बच्चों की देखभाल और रोज़मर्रा की जिम्मेदारियां उसकी पहली तरजीह बना दी गईं। वो सुबह सवेरे उठती, सबके लिए नाश्ता बनाती, बच्चों को तैयार करती और फिर घर की सफाई में लग जाती। इसकी अपनी ख्वाहिशात कहीं दब कर रह गईं। सलीम के बच्चे स्कूल जाते तो नौरीन बावर्ची खाने में खड़ी रहती, कभी सब्जी काटती, कभी बर्तन धोती और कभी कपड़े सिखाती। इसे यकीन दिलाया गया था कि ये सब इसके मुस्तकबिल के लिए है, मगर मुस्तकबिल हमेशा धुंधला ही रहा। वक्त गुजरता गया और नौरीन को ये एहसास होने लगा कि इस घर में इसकी हैसियत एक मददगार से ज्यादा नहीं। इसके जज्बात, इसकी थकन और उसके ख्वाब किसी को नजर नहीं आते थे। शादी की बातें होने लगें तो नौरीन के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी कि शायद इस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के दिन से कुछ पहले एक रात सलीम नशे की हालत में घर लूटा। इसके कदम लड़खड़ा रहे थे और लहजे में तल्खी थी। इसने बिलावजा शोर मचाया, बात बात पर गुस्सा किया और नौरीन पर इल्जाम रखे जिनका कोई वजूद नहीं था। इस रात नौरीन ने पहली बार खुद को इस घर में बिल्कुल अकेला महसूस किया। इसे कमरे से बाहर जाने को कहा गया और वो सहम कर दहलीज पर खड़ी रही, समझ नहीं पा रही थी कि इसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। अगले दिनों में हालात मजीद बिगड़ गए। सलीम के रवैये में सख्ती आ गई, बात बात पर तुंद लहजा, हुक्म चिल्लाना और गैर ज़रूरी पाबंदियां। नौरीन सवाल करती तो जवाब में खामोशी या गुस्सा मिलता। इसके दिल में सवालों का हुजूम था। क्या उसकी कोई कीमत नहीं? क्या उसके जज्बात बेमानी हैं? वो खुद से ही बातें करने लगी, अपने दिल को तसल्ली देती कि शायद ये सब आर्जी है। मगर आर्जी तकलीफें जब रोज़ का मामूल बन जाएं तो जिंदगी का रंग बदल देती है। एक दिन नौरीन की तबीयत अचानक खराब हो गई। कमजोरी, सर चकराना और दिल की बेचैनी ने इसे तोड़ कर रख दिया। इसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने आम सी बातें की, आराम का मशवरा दिया और ज़हनी दबाव कम करने को कहा। नौरीन के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जैसे किसी ने इसके अंदर छपी अजियत को लफ्ज़ों में ढाल दिया हो। मगर घर लौटते ही सब कुछ फिर वैसा ही था। कोई उसकी दवा वक्त पर ना पूछता, ना उसकी कैफियत पर नजर रखता। इसे महसूस हुआ कि इसकी बीमारी सिर्फ जिस्म की नहीं, दिल की भी है। रातें इसके लिए सबसे मुश्किल होती। वो अपने हाथों की लकीरों को देखती, सोचती कि क्या उन्हें वाकई इसके लिए कोई खुशी लिखी है। वो सवाल करती कि आखिर इसे इस सूरत-ए-हाल से नफरत क्यों महसूस होती है, मगर जवाब कहीं नहीं मिलता। कभी कभी नींद आ जाती, कभी मुँह खुलती तो घर की खामोशी इसे डरा देती। वो जानती थी कि वो इसी शहर में रहती है, मगर उसके लिए ये शहर अब अजनबी हो चुका था। एक दिन अचानक एक तेज झगड़ा हुआ। आवाजें बुलंद हुईं, तल्ख जुमले फिजा में तैरने लगे और नौरीन के दिल पर जैसे किसी ने हाथ रख दिया हो। वो कुछ कहती, इससे पहले ही फैसला सुना दिया गया। इसे घर छोड़ने को कहा गया। दरवाज़ा इसके सामने बंद कर दिया गया। इस लम्हे इसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी और कैसे जिंदा रहेगी। सड़क पर सर्द हुआ चल रही थी और लोग बेनियाजी से गुजर रहे थे। वो कांप रही थी, सर्दी से भी और खौफ से भी। इसी बेयकीनी के आलम में इसकी मुलाकात फहद से हुई, एक अजनबी मगर नर्म लहजे वाला इंसान। इसने नौरीन से पूछा कि वो कौन है और इस हाल में क्यों खड़ी है। नौरीन ने हिचकिचाते हुए सच बता दिया। फहद ने इसे तसल्ली दी, पानी दिया और कहा कि फ़िलहाल वो इसके साथ महफूज जगह चल सकती है। इस लम्हे नौरीन को पहली बार किसी ने इंसान समझकर बात की। फहद ने वाज़े किया कि वो इसकी मदद सिर्फ इंसानियत के नाते कर रहा है, किसी शर्त के बगैर। दिन गुजरते गए। नौरीन ने सीखा कि हर सख्त दिल के पीछे पूरी दुनिया नहीं होती और हर अजनबी दुश्मन नहीं होता। फहद की बातों में तल्खी नहीं थी, इसके सवालों में इल्ज़ाम नहीं था। नौरीन ने हिम्मत करके अपनी जिंदगी के जख्मों के बारे में बात की। फहद ने सुना, बस सुना, बगैर फैसला किए। यही सुनना नौरीन के लिए सबसे बड़ी दवा था। मगर माजी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता।
सलीम की तरफ से पैगामात आए, कभी धमकी, कभी इल्ज़ाम और कभी झूठी बातें। नौरीन के दिल में खौफ लूट आया। फहद ने इसे समझाया कि वो अकेली नहीं है और कानून और समाज में ऐसे रास्ते मौजूद हैं जो इसे तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। नौरीन ने पहली बार खुद के लिए सोचने का फ़ैसला किया। इसने महसूस किया कि ज़िंदगी सिर्फ सहने का नाम नहीं बल्कि जीने का भी हक है। वक्त के साथ नौरीन के अंदर एक खामोश ताकत पैदा होने लगी। वो जानने लगी कि छोटे छोटे फैसले भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसने अपने माजी के जख्मों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उसके दिल में एक ख्वाहिश ने जन्म लिया, एक पुरसुकून जिंदगी जहां इज्जत हो, तहफ़्फ़ुज़ हो और आवाज़ दबाई न जाए। वो जानती थी कि रास्ता मुश्किल है, मगर अब वो डरी हुई बच्ची नहीं रही थी। नौरीन के लिए नई सुबह सिर्फ दिन की रोशनी नहीं लाई थी बल्कि एक ऐसी उलझन भी साथ लाई थी जिसका सामना इसने पहले कभी नहीं किया था। फहद के घर की खामोश फिजा में बैठकर वो बार बार अपने माजी को याद करती, जैसे ज़हन खुद ब खुद उन्हीं रास्तों पर लूट जाता हो जहां दर्द बिखरा पड़ा था। अगरचे फहद ने इसे आर्जी पना दी थी, मगर नौरीन अच्छी तरह जानती थी कि ये सहारा मुस्तकिल नहीं हो सकता। इसके अंदर एक अजीब सी शर्मिंदगी भी थी कि वो किसी पर बोझ बन रही है, हालांकि फहद ने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। वो सुबह सवेरे उठती, किचन में जाकर खामोशी से काम में लग जाती, जैसे काम ही वाहिद चीज़ हो जो इसे अपने होने का एहसास दिला सकती थी। फहद नौरीन की ये खामोशी समझने लगा था। वो जानता था कि कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो फ़ौरन ज़ुबान पर नहीं आते। एक दिन इसने नरमी से कहा कि नौरीन को अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद फैसले करने होंगे, क्योंकि अगर वो हमेशा दूसरों के फैसलों पर जीती रही तो इसकी कहानी कभी उसकी अपनी नहीं बनेगी। ये बात नौरीन के दिल में उतर गई। पहली बार इसे लगा कि शायद वो वाकई अपनी ज़िंदगी का रुख बदल सकती है, मगर साथ ही खौफ भी था, वही खौफ जो बरसों से इसका साया बन चुका था। दूसरी तरफ सलीम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। नौरीन के जाने के बाद इसे एहसास हुआ कि घर का सारा निज़ाम बखर गया है। बच्चों की देखभाल, घर के काम, सब कुछ इसकी तवक्को के मुताबिक नहीं रहा। मगर ये एहसास भी खुद गर्जी से भरा हुआ था, पछतावे से नहीं। इसने नौरीन के बारे में लोगों से उल्टी सीधी बातें कहना शुरू कर दीं, जैसे वो अपनी गलतियों पर पर्दा डालना चाहता हो। ये बातें जल्द ही नौरीन तक भी पहुंच गईं। उसके दिल में एक बार फिर वही पुराना खौफ जागा कि मुआशरा सच जाने बगैर फैसला सुना देता है। फहद ने नौरीन को मशवरा दिया कि वो खामोश रहने के बजाय अपनी हिफाजत और इज्जत के लिए अमली कदम उठाए। इसने इसे एक समाजी तंजीम के बारे में बताया जो मुश्किल हालात में औरतों की मदद करती थी। नौरीन के लिए यह कदम उठाना आसान नहीं था। बरसों तक इसने सीखा था कि खामोशी ही बका का वाहिद रास्ता है, मगर अब इसे समझ आने लगा था कि खामोशी बाज़ औक़ात ज़ुल्म को मज़ीद ताकत दे देती है। बहुत सोच विचार के बाद इसने हिम्मत की और इस तंजीम से राब्ता किया। वो दिन नौरीन के लिए फैसलाकुन था। जब इसने अपनी कहानी एक अजनबी मगर हमदर्द खातून को सुनाई तो आंसू खुद ब खुद बहने लगे। पहली बार किसी ने इसकी बात मुकम्मल सुनी, बीच में टोके बगैर, शक किए बगैर। इसे बताया गया कि इसके साथ जो हुआ वो इसकी गलती नहीं थी। ये जुमला नौरीन के दिल पर जैसे मरहम बन गया। इसे कानूनी और ज़हनी मदद के बारे में आगाह किया गया और सबसे बढ़कर ये एहसास दिलाया गया कि वो अकेली नहीं है। वक्त के साथ नौरीन के अंदर एतमाद की एक नई लहर पैदा होने लगी। इसने सादा सा काम सीखना शुरू किया ताकि वो अपने पांव पर खड़ी हो सके। छोटी सी आमदनी भी इसे आज़ादी का एहसास दिलाती थी। वो जानती थी कि रास्ता लंबा है, मगर अब वो अंधेरे में नहीं चल रही थी। हर दिन के साथ वो खुद को मजबूत महसूस करने लगी। माजी के जख्म अभी भरे नहीं थे, मगर अब वो इसे कमज़ोर नहीं कर रहे थे। इसी दौरान सलीम ने नौरीन से राब्ता करने की कोशिश की, कभी नर्म लहजे में, कभी धमकी के अंदाज में। नौरीन पहले तो घबरा गई, मगर फिर इसे वो तमाम बातें याद आईं जो इसे सिखाई गई थीं कि डर ही सबसे बड़ी जंजीर है। इसने साफ और मुख्तसर जवाब दिया, बगैर बहस के। ये इसके लिए एक बड़ी जीत थी। इसने महसूस किया कि वो बदल रही है और ये तब्दीली उसके अंदर से आ रही है। फहद दूर से इस तब्दीली को देख रहा था। इसने कभी खुद को नौरीन की जिंदगी का मरकज़ बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा इसे खुद मुख्तार बनाने पर जोर दिया। नौरीन के दिल में इसके लिए एहतराम था, शुक्रगुजारी थी कि इसे अपनी शनाख्त किसी और के सहारे पर नहीं बनानी। यही सोच इसे मजीद मजबूत कर रही थी। एक शाम नौरीन ने आईने में खुद को देखा।
वही चेहरा था मगर आंखों में कुछ नया था, एक सवाल नहीं बल्कि एक अज़्म। इसने दिल ही दिल में फैसला किया कि वो अब अपनी जिंदगी को खौफ के बजाय उम्मीद के सहारे आगे बढ़ाएगी। वो जानती थी कि आजमाइशें अभी खत्म नहीं हुई मगर अब वो उनका सामना करने के लिए तैयार थी। इसका नाम नौरीन था, उम्र सिर्फ 21 बरस, मगर जिंदगी ने इसे बहुत पहले बालिग बना दिया था। बचपन ही से इसके कांधों पर ऐसी जिम्मेदारियां डाल दी गई थीं जो आम तौर पर बड़े लोग उठाते हैं। जब वो बहुत छोटी थी तो इसके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके थे और यूं वो अपने रिश्तेदार सलीम के घर आ गई थी, जिसने बज़ाहिर सरपरस्ती का वदा किया मगर वक्त के साथ ये वदा एक बोझ में बदलता गया। नौरीन की तालीम आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह गई। स्कूल जाना उसके लिए सानवी हो गया क्योंकि घर के काम, बच्चों की देखभाल और रोज़मर्रा की जिम्मेदारियां उसकी पहली तरजीह बना दी गईं। वो सुबह सवेरे उठती, सबके लिए नाश्ता बनाती, बच्चों को तैयार करती और फिर घर की सफाई में लग जाती। इसकी अपनी ख्वाहिशात कहीं दब कर रह गईं। सलीम के बच्चे स्कूल जाते तो नौरीन बावर्ची खाने में खड़ी रहती, कभी सब्जी काटती, कभी बर्तन धोती और कभी कपड़े सिखाती। इसे यकीन दिलाया गया था कि ये सब इसके मुस्तकबिल के लिए है, मगर मुस्तकबिल हमेशा धुंधला ही रहा। वक्त गुजरता गया और नौरीन को ये एहसास होने लगा कि इस घर में इसकी हैसियत एक मददगार से ज्यादा नहीं। इसके जज्बात, इसकी थकन और उसके ख्वाब किसी को नजर नहीं आते थे। शादी की बातें होने लगें तो नौरीन के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी कि शायद इस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के दिन से कुछ पहले एक रात सलीम नशे की हालत में घर लूटा। इसके कदम लड़खड़ा रहे थे और लहजे में तलखी थी। इसने बिलावजा शोर मचाया, बात बात पर गुस्सा किया और नौरीन पर इल्जाम रखे जिनका कोई वजूद नहीं था। इस रात नौरीन ने पहली बार खुद को इस घर में बिल्कुल अकेला महसूस किया। इसे कमरे से बाहर जाने को कहा गया और वो सहम कर दहलीज पर खड़ी रही, समझ नहीं पा रही थी कि इसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। अगले दिनों में हालात मजीद बिगड़ गए। सलीम के रवैये में सख्ती आ गई, बात बात पर तुंद लहजा, हुक्म चिल्लाना और गैर ज़रूरी पाबंदियां। नौरीन सवाल करती तो जवाब में खामोशी या गुस्सा मिलता। इसके दिल में सवालों का हुजूम था। क्या उसकी कोई कीमत नहीं? क्या उसके जज्बात बेमानी हैं? वो खुद से ही बातें करने लगी, अपने दिल को तसल्ली देती कि शायद ये सब आर्जी है। मगर आर्जी तकलीफें जब रोज का मामूल बन जाएं तो जिंदगी का रंग बदल देती है। एक दिन नौरीन की तबीयत अचानक खराब हो गई। कमजोरी, सर चकराना और दिल की बेचैनी ने इसे तोड़ कर रख दिया। इसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने आम सी बातें की, आराम का मशवरा दिया और ज़हनी दबाव कम करने को कहा। नौरीन के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जैसे किसी ने इसके अंदर छपी अजियत को लफ्ज़ों में ढाल दिया हो। मगर घर लूटते ही सब कुछ फिर वैसा ही था। कोई उसकी दवा वक्त पर ना पूछता, ना उसकी कैफियत पर नज़र रखता। इसे महसूस हुआ कि इसकी बीमारी सिर्फ जिस्म की नहीं, दिल की भी है। रातें इसके लिए सबसे मुश्किल होती। वो अपने हाथों की लकीरों को देखती, सोचती कि क्या उन्हें वाकई इसके लिए कोई खुशी लिखी है। वो सवाल करती कि आखिर इसे इस सूरत-ए-हाल से नफरत क्यों महसूस होती है, मगर जवाब कहीं नहीं मिलता। कभी कभी नींद आ जाती, कभी आँख खुलती तो घर की खामोशी इसे डरा देती। वो जानती थी कि वो इसी शहर में रहती है, मगर उसके लिए ये शहर अब अजनबी हो चुका था। एक दिन अचानक एक तेज झगड़ा हुआ। आवाजें बुलंद हुईं, तल्ख जुमले फिजा में तैरने लगे और नौरीन के दिल पर जैसे किसी ने हाथ रख दिया हो। वो कुछ कहती, इससे पहले ही फैसला सुना दिया गया। इसे घर छोड़ने को कहा गया। दरवाज़ा इसके सामने बंद कर दिया गया। इस लम्हे इसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी और कैसे जिंदा रहेगी। सड़क पर सर्द हुआ चल रही थी और लोग बेनियाजी से गुजर रहे थे। वो कांप रही थी, सर्दी से भी और खौफ से भी। इसी बेयकीनी के आलम में इसकी मुलाकात फहद से हुई, एक अजनबी मगर नर्म लहजे वाला इंसान। इसने नौरीन से पूछा कि वो कौन है और इस हाल में क्यों खड़ी है। नौरीन ने हिचकिचाते हुए सच बता दिया। फहद ने इसे तसल्ली दी, पानी दिया और कहा कि फ़िलहाल हाल वो इसके साथ महफूज जगह चल सकती है। इस लम्हे नौरीन को पहली बार किसी ने इंसान समझकर बात की। फहद ने वाज़े किया कि वो इसकी मदद सिर्फ इंसानियत के नाते कर रहा है, किसी शर्त के बगैर। दिन गुजरते गए। नौरीन ने सीखा कि हर सख्त दिल के पीछे पूरी दुनिया नहीं होती और हर अजनबी दुश्मन नहीं होता। फहद की बातों में तलखी नहीं थी, इसके सवालों में इल्ज़ाम नहीं था।
नौरीन ने हिम्मत करके अपनी जिंदगी के जख्मों के बारे में बात की। फहद ने सुना, बस सुना, बगैर फैसला किए। यही सुनना नौरीन के लिए सबसे बड़ी दवा था। मगर माजी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। सलीम की तरफ से पैगामात आए, कभी धमकी, कभी इल्जाम और कभी झूठी बातें। नौरीन के दिल में खौफ लूट आया। फहद ने इसे समझाया कि वो अकेली नहीं है और कानून और समाज में ऐसे रास्ते मौजूद हैं जो इसे तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। नौरीन ने पहली बार खुद के लिए सोचने का फैसला किया। इसने महसूस किया कि ज़िंदगी सिर्फ सहने का नाम नहीं बल्कि जीने का भी हक है। वक्त के साथ नौरीन के अंदर एक खामोश ताकत पैदा होने लगी। वो जानने लगी कि छोटे छोटे फैसले भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसने अपने माजी के जख्मों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उसके दिल में एक ख्वाहिश ने जन्म लिया, एक पुरसुकून जिंदगी जहां इज्जत हो, तहफ़्फ़ुज़ हो और आवाज़ दबाई न जाए। वो जानती थी कि रास्ता मुश्किल है, मगर अब वो डरी हुई बच्ची नहीं रही थी। नौरीन के लिए नई सुबह सिर्फ दिन की रोशनी नहीं लाई थी बल्कि एक ऐसी उलझन भी साथ लाई थी जिसका सामना इसने पहले कभी नहीं किया था। फहद के घर की खामोश फिजा में बैठकर वो बार बार अपने माजी को याद करती, जैसे ज़हन खुद ब खुद उन्हीं रास्तों पर लूट जाता हो जहां दर्द बिखरा पड़ा था। अगरचे फहद ने इसे आर्जी पना दी थी, मगर नौरीन अच्छी तरह जानती थी कि ये सहारा मुस्तकिल नहीं हो सकता। इसके अंदर एक अजीब सी शर्मिंदगी भी थी कि वो किसी पर बोझ बन रही है, हालांकि फहद ने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। वो सुबह सवेरे उठती, किचन में जाकर खामोशी से काम में लग जाती, जैसे काम ही वाहिद चीज़ हो जो इसे अपने होने का एहसास दिला सकती थी। फहद नौरीन की ये खामोशी समझने लगा था। वो जानता था कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो फौरन जुबान पर नहीं आते। एक दिन इसने नरमी से कहा कि नौरीन को अपनी जिंदगी के बारे में खुद फैसले करने होंगे, क्योंकि अगर वो हमेशा दूसरों के फैसलों पर जीती रही तो इसकी कहानी कभी उसकी अपनी नहीं बनेगी। ये बात नौरीन के दिल में उतर गई। पहली बार इसे लगा कि शायद वो वाकई अपनी जिंदगी का रुख बदल सकती है। मगर साथ ही खौफ भी था, वही खौफ जो बरसों से इसका साया बन चुका था। दूसरी तरफ सलीम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। नौरीन के जाने के बाद इसे एहसास हुआ कि घर का सारा निज़ाम बखर गया है। बच्चों की देखभाल, घर के काम, सब कुछ उसकी तवक्को के मुताबिक नहीं रहा। मगर ये एहसास भी खुद गर्जी से भरा हुआ था, पछतावे से नहीं। इसने नौरीन के बारे में लोगों से उल्टी सीधी बातें कहना शुरू कर दी, जैसे वो अपनी गलतियों पर पर्दा डालना चाहता हो। ये बातें जल्द ही नौरीन तक भी पहुंच गईं। उसके दिल में एक बार फिर वही पुराना खौफ जागा कि मुआशरा सच जाने बगैर फैसला सुना देता है। फहद ने नौरीन को मशवरा दिया कि वो खामोश रहने के बजाय अपनी हिफाजत और इज्जत के लिए अमली कदम उठाए। इसने इसे एक समाजी तंजीम के बारे में बताया जो मुश्किल हालात में औरतों की मदद करती थी। नौरीन के लिए यह कदम उठाना आसान नहीं था। बरसों तक इसने सीखा था कि खामोशी ही बका का वाहिद रास्ता है, मगर अब इसे समझ आने लगा था कि खामोशी बाज़ औक़ात ज़ुल्म को मज़ीद ताकत दे देती है। बहुत सोच विचार के बाद इसने हिम्मत की और इस तंजीम से राब्ता किया। वो दिन नौरीन के लिए फैसला कुन था। जब इसने अपनी कहानी एक अजनबी मगर हमदर्द खातून को सुनाई तो आंसू खुद ब खुद बहने लगे। पहली बार किसी ने इसकी बात मुकम्मल सुनी, बीच में टोके बगैर, शक किए बगैर। इसे बताया गया कि इसके साथ जो हुआ वो इसकी गलती नहीं थी। ये जुमला नौरीन के दिल पर जैसे मरहम बन गया। इसे कानूनी और ज़हनी मदद के बारे में आगाह किया गया और सबसे बढ़कर ये एहसास दिलाया गया कि वो अकेली नहीं है। वक्त के साथ नौरीन के अंदर एतमाद की एक नई लहर पैदा होने लगी। इसने सादा सा काम सीखना शुरू किया ताकि वो अपने पांव पर खड़ी हो सके। छोटी सी आमदनी भी इसे आज़ादी का एहसास दिलाती थी। वो जानती थी कि रास्ता लंबा है, मगर अब वो अंधेरे में नहीं चल रही थी। हर दिन के साथ वो खुद को मजबूत महसूस करने लगी। माजी के जख्म अभी भरे नहीं थे, मगर अब वो इसे कमज़ोर नहीं कर रहे थे। इसी दौरान सलीम ने नौरीन से राब्ता करने की कोशिश की, कभी नर्म लहजे में, कभी धमकी के अंदाज में। नौरीन पहले तो घबरा गई, मगर फिर इसे वो तमाम बातें याद आईं जो इसे सिखाई गई थीं कि डर ही सबसे बड़ी जंजीर है। इसने साफ और मुख्तसर जवाब दिया, बगैर बहस के। ये इसके लिए एक बड़ी जीत थी। इसने महसूस किया कि वो बदल रही है और ये तब्दीली उसके अंदर से आ रही है। फहद दूर से इस तब्दीली को देख रहा था। इसने कभी खुद को नौरीन की जिंदगी का मरकज़ बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा इसे खुद मुख्तार बनाने पर जोर दिया।
नौरीन के दिल में इसके लिए एहतराम था, शुक्रगुजारी थी कि इसे अपनी शनाख्त किसी और के सहारे पर नहीं बनानी। यही सोच इसे मजीद मजबूत कर रही थी। एक शाम नौरीन ने आईने में खुद को देखा। वही चेहरा था, मगर आंखों में कुछ नया था, एक सवाल नहीं बल्कि एक अज़्म। इसने दिल ही दिल में फैसला किया कि वो अब अपनी जिंदगी को खौफ के बजाय उम्मीद के सहारे आगे बढ़ाएगी। वो जानती थी कि आजमाइशें अभी खत्म नहीं हुई, मगर अब वो उनका सामना करने के लिए तैयार थी।